विपक्षी दलों की कृषि कानूनों पर तत्काल बहस कराने की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम आज संपन्न। बच्चों को घर घर जाकर पिलाई गई पोलियो रोधक दवा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को मिली लाइफ साइंसेज स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की शैक्षणिक सदस्यता। विद्यार्थियों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 98.47%। अब तक 2,63,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 4 मई से 11 जून तक आयोजित की जाएंगी। शेड्यूल के अनुसार 12वीं की पहली परीक्षा 4 मई को अंग्रेजी विषय की होगी और 10वीं कक्षा की पहली परीक्षा 4 मई को उड़िया, कन्नड़ और लेपचा विषय की होगी। ये परीक्षाएं 2 शिफ्टों में होंगी। राज्यसभा में आज 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध और लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे पहले विपक्ष के हंगामे पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर वे कल सदन में चर्चा कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के आंदोलन की बात को भी शामिल किया गया है। सभापति ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव के लिए होने वाली चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य किसानों के आंदोलन के मुद्दे को उठा सकते हैं। विपक्षी दलों ने सभापति को कार्यस्थगन के लिए नोटिस देकर किसानों के मुद्दे को हल करने की मांग की थी। विपक्षी दलों में कांग्रेस, डीएमके पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर तुरंत सदन में चर्चा करने की मांग की। पोलियो रोधक दवा पिलाने का कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। फतेहाबाद में आज अंतिम दिन मोबाइल टीमों ने घर घर जाकर दूर दराज के इलाकों, सार्वजनिक स्थानों, ईंट भट्ठों और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को पोलियो रोधक दवा पिलाई। पल्स पोलियो अभियान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहनलाल और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारत ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में हाई रिस्क जोन स्थापित किए गए थे, जहां पर सुपरवाइजर्स ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। 182 बूथ्स पे बच्चों को दवाई पिलाई। फर्स्ट डे को 182 टीम्स घर घर जाकर दवाई पिलाई है और टोटल वर्कर्स हमारे 646 वर्कर्स काम में लगे हुए हैं। 32 सुपरवाइजर्स एनआईडी प्रोग्राम के अंतर्गत दतिया में भी हमारे 29,150 के अराउंड बच्चे थे, जिनमें से हमने सारा टारगेट कंप्लीट 100% कंप्लीट कर लिया। इसमें से हमारी 43 साइड से जो हाई रिस्क एरियाज थी 28 भट्टे थे, इसमें से हमने 9 टीम ट्रांजिट टीम बनाई थी और 183 बूथ्स पे हमने पोलियो ड्रॉप्स पिलाई हैं, जिसमें 20,000 और 50 बच्चे जो सारे कवर करनी है। मेरे बच्चे पोलियो की बूंदों से रह गए थे और इसलिए आज आखिरी दिन था, तो हमारे घर पे आके स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को बूंदें पिलाई हैं और इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, और साथ में हरियाणा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे बच्चे पोलियो बूंद से रह गए थे और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे घर में आके बच्चों को बूंदें पिला के गई। हम स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज बच्चों को बूंदें पिलाई और आगे भी ये बहुत बढ़िया काम है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली परिषद लाइफ साइंसेज सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की शैक्षणिक सदस्यता प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने लाइफ साइंसेज संकाय के सभी प्राध्यापकों को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करके विद्यार्थियों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। लाइफ साइंसेज संकाय
निकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रियंका सिवाच और प्रोफेसर सुरेश गहलावत ने बताया कि इस सदस्यता से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी विद्यार्थियों के लिए सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा एवं पर्यावरण विभाग, वनस्पति विज्ञान विभाग और प्राणी विज्ञान विभाग इस संकाय के तहत कार्य करते हैं और इन सभी संकायों के विद्यार्थी इस शैक्षणिक सदस्यता से लाभान्वित होंगे। ज़ूलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 डिपार्टमेंट की जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। कुछ बेनिफिट्स अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो बहुत सारे स्किल कोर्सेज हैं। उन स्किल कोर्सेज का जो ई वर्जन है वो उनके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा, वो फ्रीली उन कोर्सेज को कर सकते हैं। और अगर वो ऑफलाइन अगर करना चाहेंगे तो 20% की उनको उस फीस में कंसेशन मिलेगी। इसके अलावा प्लेसमेंट ड्राइव्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज की जाएंगी। मिनिस्ट्री है जो ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट, वो इंडस्ट्रीज़ को लेके यहाँ आएंगी। इंडस्ट्रीज़ जो लाइफ साइंसेज सेक्टर की हैं वो प्लेसमेंट ड्राइव्स करेंगी, स्टूडेंट्स को ओरिएंट करेंगी कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए और एक इंटरफेस की तरह काम करेगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये महारत हासिल की, ये एग्रीमेंट होने के बाद हमारे बच्चे बहुत अच्छे कोर्सेज भी कर पाएंगे, स्किल एनहेंस भी कर पाएंगे और उसके साथ साथ उनकी प्लेसमेंट का जो है एक रास्ता कैंपस प्लेसमेंट का, क्योंकि सिरसा दिल्ली से दूर होने की वजह से काफ़ी जो हमें प्रॉब्लम आती थी कि हम कैंपस प्लेसमेंट नहीं करवा पाते थे। तो हमारे बच्चों की स्किल एनहेंसमेंट के साथ साथ जो है कैंपस प्लेसमेंट एक बहुत ही बड़ा जो है आयाम हमने हासिल किया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,423 लोग स्वस्थ हुए। इसी दौरान 8,655 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,245 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,04,48,406 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,63,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.47% और मृत्यु दर 1.13% है। जींद के पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर बलवंत सिंह ने पशुओं के इलाज के लिए नई तकनीक को विकसित किया है। इसे बलवंत बारसुकेयर नाम दिया गया है। इस तकनीक से पशुओं की टूटी हड्डियों को बिना किसी परेशानी के जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर बलवंत के अनुसार पहले पशु की हड्डी टूटने पर इसे जोड़ने के लिए रॉड जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे पशुओं को संक्रमण होने का खतरा बना रहता था। लेकिन इस तकनीक से इलाज के तुरंत बाद पशु खड़ा हो जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक 400 पशु पक्षियों का इलाज इस तकनीक से किया जा चुका है। ब्लड सप्लाई है वो 90% तक मेंटेन रहती है। उसके साथ ही उसकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी मेंटेन रहती है और मेडिसिन की सप्लाई भी मेंटेन रहती है। दूसरी की जो बारसुकेयर है उसकी जो पकड़ है हड्डी की वो इतनी फ्रेम है कि इमोबिलिटी हमें चाहिए। इमोबिलिटी मतलब जो बोन हम जोड़ देते हैं वो आपस में हिले ना, जब हिलेंगे नहीं तो हीलिंग हो जाएगी, जुड़ जाती हैं हड्डियां। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र हुड्डा ने बताया कि ये बेहतर तकनीक है जिससे अब पशुओं के पैरों को काटना नहीं पड़ता और बहुत कम समय में पशु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जो मल्टीपल फ्रैक्चर थे उनमें तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है और पशुओं को भी इससे आराम रहता है, वो चल भी लेते हैं और जो मल्टीपल फ्रैक्चर में हिलता भी नहीं है पैर वो लगाने के बाद। पहले ओपन विंडो छोड़ी जाती थी, अब इसमें वो भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो है। जैसे घाव हो गया, प्लास्टर अगर पूरा लगा देंगे तो उसके अंदर से उपचार करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो बलवंत जी बोले हम इसको काटेंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब ने इतना प्रयास किया, कम से कम 3 महीने लगातार मैं डॉक्टर साहब के पास लाता था और लेके जाता था। तो बीच में लगा कि ये नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करते इसकी रिकवरी होती गई और 3 महीने में वो कंप्लीट जुड़ के ठीक होगी और अब बिल्कुल स्वस्थ है वो कुत्ता। मैं यहाँ डॉक्टर बलवंत के पास लाया तो उन्होंने कहा भाई पहले इसका सिस्टम देखते कि जुड़ पाएगी कि नहीं, काटना तो बाद की बात है, वो तो कभी काट सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने प्रयास किया, 1-1.5 महीने में मतलब प्रयास करते करते वो सिस्टम में आई और वो अच्छी तरह जुड़ गई। वो घोड़ी खोर के ऊपर चढ़ गई थी और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे उसकी टांग उसमें से फंसने के
नीचे गिर गई, गिरने के बाद उसकी टांग टूट गई थी। टांग टूटने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास ले आया था जी। टूटने के बाद यहाँ फिर उसके लोहे की जाली का प्लास्टर वगैरह लगा के अब उसकी टांग की रिकवरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2021 के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थियों की चेकलिस्ट में ऑनलाइन शुद्धि करने के लिए 10 फरवरी 2021 तक अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जबकि पहले 3 फरवरी निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि ये बजट ग्रामीणों और किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कल चंडीगढ़ में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए एमएसपी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को ये कहकर बरगलाया नहीं जा सकेगा कि एमएसपी खत्म किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में 1000 नई ई मंडियां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्राम विकास और स्वास्थ्य के लिए निर्धारित बजट इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार ग्रामीणों और किसानों के विकास और आमदनी बढ़ाने के लिए कितनी सजग है। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। रहने वाले लोगों को, किसान भाइयों को, सबको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है किसानों की आमदनी को दुगना करने का, उसको प्राप्त करने में ये सहायक होगा। और एक भ्रांति जो फैलाई गई थी कि एमएसपी नहीं रहेगी, उसका भी समाधान बजट भाषण में किया गया है और स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी मिलती रहेगी। इस बजट में हमारी 1000 नई ई मंडियां बनाने का जो प्रावधान किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांवों की दशा भी बदलेगी। नूंह जिले के गरीब लोगों के लिए उज्ज्वला योजना वरदान साबित हो रही है। जिले में अब तक तकरीबन 1,57,000 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समय समय पर कैंप लगाकर उनको जागरूक किया जाता है। परिवार हैं जो कि उज्ज्वला योजना के आते इसमें से लगभग अभी हमारे 1,57,000 परिवारों को इसकी बेनिफिट दे दिया गया है और आगे भी ये स्कीम्स जारी हैं। हम सभी जो हमारी गैस एजेंसियां हैं वो इसमें सभी जो पात्र व्यक्ति हैं सैक 2011 के हिसाब से उन सभी पात्र व्यक्तियों को इसमें देख रहे हैं, साथ ही साथ इनको जन जन तक बता रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में सिलेंडर मिलने से उन्हें आर्थिक सहायता मिली। उन्होंने बताया कि अब खाना बनाने में समय की बचत होने के साथ साथ प्रदूषण भी कम होता है। जो ये सरकार ने ये योजना चलाई है सिलेंडर, फ्री सिलेंडर की, ये बहुत अच्छा हुआ है। आग धुआं सब बंद हो गया, अच्छा खाना बनता है, रोटी वोटी बढ़िया बनती है, ना ही कुछ होता है, बढ़िया बढ़िया बन के नहीं अपने। आप सरकार को बहुत मेहरबानी है, ना कोई धुआं लगे जी, खूब खाना बढ़िया बन जाए जी, और कोई परेशानी ना। धुआं में मारे कहीं लकड़ी लावे, कहीं ढेरों लगावे, कहीं अंगीठी लगावे, कहीं चूल्हों से लगावे, सबरे कर्म होए। पहले जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, रोटी बनाते हैं चूल्हे पे, और अब सरकार ने गरीब के लिए सिलेंडर दिए हैं, जानना से को बहुत फायदा हुआ है।
परिवहन विभाग हरियाणा के निर्देशानुसार स्टेज कैरेज स्कीम के सभी कैरेज परमिट होल्डर को अपनी अपनी बसों में जीपीएस सिस्टम लगवाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। बहादुरगढ़ के परिवहन अधिकारी अशोक बंसल ने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त आदेशों के अनुसार बिना जीपीएस सिस्टम लगी बस की पासिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्टेज कैरेज स्कीम के तहत जारी परमिट होल्डर को अपने खर्च पर जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा। इसके लिए सभी परमिट होल्डर को 1 सप्ताह का समय परिवहन विभाग द्वारा दिया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और किसानों का एक अटूट रिश्ता है, जिसकी बदौलत किसान विभिन्न फसलों के उत्पादन में उन्नति कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई और किसानों द्वारा अपनाई गई विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों का नतीजा है कि आज प्रदेश का देश के खाद्यान्न भंडारण और फसल उत्पादन में अग्रणी नाम है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों की 250 नई और उन्नत किस्में विकसित की हैं, जो रोग प्रतिरोधी और अधिक पैदावार देने वाली हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 533 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MOU साइन हो चुके हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्षी दलों के कृषि कानूनों पर तत्काल बहस कराने की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम आज संपन्न। बच्चों को घर घर जाकर पिलाई गई पोलियो रोधक दवा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा को मिली लाइफ साइंसेज स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की शैक्षणिक सदस्यता। विद्यार्थियों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 98.47%। अब तक 2,63,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।